शाहिद खाकान मरियम को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर नाला, अगले रोज ही इस्तीफा कर दिया। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफे के मामले पर तस्दीक या तरदीद नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी पोजीशन से इस्तीफे के मामले पर किसी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज को बगैर मुशावरत पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जाने पर नालान थे। उन्होंने इस फैसले पर इस्तीफा अगले ही रोज भिजवाया था। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया और ऐसे में मेरा बतौर सीनियर नायब सदर काम करने का कोई जवाब नहीं। जराये का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया। परवेज इलाही के घर छापा, किसकी गिरफ्तारी के लिए मारा, पुलिस ने बता दिया। पंजाब पुलिस ने गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे के हवाले से वजाहती बयान जारी किया। पंजाब पुलिस ने अली अल सुबह गुजरात में कुंजारी हाउस पर छापा मारकर मुलाजमीन से पूछगछ की और किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। इस मामले पर चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने बयान जारी किए थे। तहम अब पंजाब पुलिस ने भी वजाहती बयान जारी किया। पुलिस का कहना है कि परवेज इलाही के घर छापा चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। चौधरी वजाहत हुसैन के घर पर न होने के बायस पुलिस तलाशी के बाद वापस लौट गई। पुलिस के मुताबिक चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ गुजरात के थाना ककराली में मुकदमा दर्ज है। थाना ककराली में मुकदमा 16 फरवरी को पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। 16 फरवरी के कोटला अरब अली खान सिविल अस्पताल के नाम की तब्दीली पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के वक्त चौधरी वजाहत के बेटे मूसा इलाही भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस का बताना है कि मूसा इलाही और चौधरी वजाहत को पुलिस तफ्तीश के दौरान मुकदमे में नामजद किया गया। मूसा इलाही ने मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन ने ताहाल मुकदमे में जमानत नहीं करवाई। याद रहे कि चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भाई और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के चचाजाद भाई हैं। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। मियांवाली में पुलिस की जानिब से थाना मकड़वाल पर होने वाला दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। डीपीओ मोहम्मद नवीद के मुताबिक थाने पर 15 से 20 दहशतगर्दों ने जदीद असले से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द अपने जख्मी साथियों को लेकर फरार। उनका कहना है कि हमले में तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद मुल्तान और सरगोदा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पंजाब पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि IG पंजाब ने थाना मकड़वाल पर हमले के पेश नजर खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक खसूसी कमेटी सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन प्लान करेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मियांवाली में सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। शेख रशीद आसिफ जरदारी पर लगाए इल्जामात से पीछे हट गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद आसिफ जरदारी पर लगाए हुए अपने इल्जामात से पीछे हट गए। शेख रशीद की जानिब से इस्लामाबाद के आबपारा थाने में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का खुद से कोई इल्जाम नहीं लगाया। इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। पुलिस को जमा करवाए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास इस मामले के कोई शवाहिद नहीं, न ही मेरा कोई ताल्लुक है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद की जानिब से जमा करवाए गए जवाब को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें कल शाम 4 बजे पेश होने का कहा जाएगा। इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर PTI के वकील ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की आज पेशी की यकीन दहानी करवाई थी। गुज़श्ता समाअत पर PTI के वकील ने मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी कराची में हैं, असद उमर भी शहर से बाहर हैं, इमरान खान जख्मी हैं, उनकी हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दे रहे हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि हाजिरी से कब तक इस्तस्ना लेंगे? क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं कि पेश हों? हम वारंट निकालते हैं तो हाई कोर्ट मुअत्तल करता है, फिर कहता है कार्रवाई भी जारी रखें। कमीशन रुकन का कहना था कि तीनों अफराद पर फ्रेम चार्ज होने हैं, इसलिए कहा कि पेश हों। अगर आप नहीं आते तो हम 512 के तहत उनको मफरूर करार देकर गैर हाजिरी में कार्रवाई शुरू करेंगे। PTI वकील नवीद अंजुम ने कहा था कि आइंदा समाअत पर पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी थी।